नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर हम लोग टैली को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हमें टैली टीडीएल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, टैली टीडीएल हो या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें होता क्या है, एक तो फ्रंट एंड बनाया जाता है और दूसरा बैक एंड। टैली एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड में भी टीडीएल का यूज करती है और बैक एंड में भी टीडीएल का यूज करती है। ठीक है। तो हम लोग पहले फ्रंट एंड को समझेंगे। ठीक है। फ्रंट एंड से मेरा मतलब है कि हमने किसी बटन पर क्लिक किया तो एक नई स्क्रीन ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेजर क्रिएट करना है तो हम मास्टर्स पे गए, क्रिएट पे गए, है ना, और लेजर पे गए तो एक स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। हम जब ट्रायल बैलेंस ओपन करते हैं तो एक अनदर स्क्रीन ओपन होती है। हम बैलेंस शीट ओपन करें या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन करें, स्टॉक समरी ओपन करें या सेल परचेज डेबिट नोट क्रेडिट नोट के वाउचर ओपन करें, जी हाँ, पेमेंट रिसिप्ट कुछ भी ओपन करें तो एक स्क्रीन ओपन होती है कि नहीं। ये स्क्रीन दोस्तों रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन और फील्ड से मिल करके बनती है। ठीक है। ये दोस्तों बिगनर लेवल से मैं एडवांस लेवल तक आप लोगों को ले जाऊंगा। ठीक है। शुरुआत से देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर बीच से मान लीजिए आपने स्किप किया वीडियो तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप लोग कमेंट में मुझसे कहेंगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए वॉच करिए। ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक एक स्टेप पूरी स्क्रीन को, एक ही तरह की स्क्रीन नहीं, कई डिफरेंट तरह की स्क्रीनों को बनाएंगे। ठीक है। और जो हमारी व्यवहारिक चीजें होती हैं, जैसे सीआरएम मॉड्यूल बनाना है तो भाई सीआरएम मॉड्यूल में हमें क्या क्या डिटेल चाहिए, तो एक स्क्रीन डिजाइन करने का सबसे पहला जो मोस्ट मोटिवेशन होता है वो हमको आना चाहिए। ठीक है। मतलब मेरे कहने का है कि हमें स्क्रीन बनानी आनी चाहिए। ठीक है। हम में से बहुत से लोग स्क्रीन बना लेते हैं, लेकिन स्क्रीन को डिजाइन करना, कहाँ पर कौन सी फील्ड रहेगी, कौन सा कलर देना है, कितना लेफ्ट से डिस्टेंस रखनी है, कितनी राइट से डिस्टेंस रखनी है, कौन सी फील्ड कहाँ पुटअप करनी है, ये सारी चीजें हम लोग इसी प्लेलिस्ट में वॉच करेंगे। तो चलिए इस प्लेलिस्ट के पहले पार्ट को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि स्क्रीन मतलब क्या होता है। स्क्रीन एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे सामने ऐसे आ जाए, वो स्क्रीन है। ठीक है। टैली में हर एक चीज जो है रेक्टेंगुलर स्क्रीन जो बनती है, जी हाँ, अब वो आपके सिस्टम पीसी की डिजाइन पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप की जो स्क्रीन होती है, ये 5 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिपोर्ट। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्म, फिर पार्ट, फिर लाइन, फिर फील्ड। ठीक है। तो इस तरह से ये 5 कंपोनेंट होते हैं। ये मेन डिफिनीशन होती है, फिर इस डिफिनीशन का नाम हमें बताना पड़ता है। ठीक है। मान लेते हैं रिपोर्ट का नाम हमने कुछ भी दे दिया, फिर इस रिपोर्ट को जो है वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। फिर दोस्तों इसी तरह हम लोग फॉर्म का कुछ ना कुछ नाम डिक्लेयर करते हैं और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसके कि जो हम लोग टीडीएल कोड लिखते हैं, इसका एक फंडामेंटल रूल होता है कि आपको डिफिनीशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है। यहाँ पे डिफिनीशन का मेन नेम मतलब कि रिपोर्ट, फिर ये 2 डॉट मतलब कोलन, और फिर यहाँ पे उस रिपोर्ट का नाम। ठीक, ये तो हमने डिफिनीशन कर दी। फिर इसके एट्रीब्यूट को यहाँ पर लाते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट का एट्रीब्यूट एट लीस्ट फॉर्म होता है, फॉर्म का एट लीस्ट पार्ट, पार्ट का एट्रीब्यूट लाइन और लाइन का एट्रीब्यूट फील्ड। फील्ड किसी भी स्क्रीन में बहुत ही छोटा पार्ट होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना करके दे देता है, लेकिन जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो होता है फील्ड। ठीक है। दोस्तों, अब स्क्रीन हमारे सामने आती कैसे है।
भाई हमने किसी मेन्यू पर क्लिक किया, तब हमारे सामने एक रिपोर्ट आ गई। ठीक, हमने किसी बटन पर क्लिक किया। अब मेन्यू आइटम क्या होते हैं, बटन क्या होती है, मैंने बता रखा है भाई। जो गेटवे ऑफ टैली है, ठीक है, हमने यहाँ पर अगर कोई मेन्यू आइटम जोड़ा तो वो मेन्यू आइटम कहलाएगा, और अगर उसके साइड में अगर कोई चीज आइटम जुड़े हैं तो उसको बटन बोलते हैं, है ना। अच्छा, तो मेन्यू आइटम से भी रिपोर्ट ओपन हो सकती है, बटन से भी रिपोर्ट ओपन हो सकती है। तीसरी चीज, हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया कि क्या हम अनदर स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं, यस या नो, तब भी ओपन होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिल एलोकेशन पार्टी में यस होता है, हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, तो जैसे ही हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक बिल एलोकेशन की एक अनदर स्क्रीन ओपन हो जाती है। वो फील्ड पर हम लोग एक एक्शन दे देते हैं कि जैसे ही फील्ड एक्सेप्ट हो और वो सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स हो, और अगर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस है, तो वो एक अनदर स्क्रीन ओपन करते हैं ना। तो इस तरह से कई स्टेप्स होते हैं टैली टीडीएल में, जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टें, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की रिपोर्टें या स्क्रीन ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग या तो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिस्प्ले मतलब सिर्फ शो होगा, उसमें हम लोग कोई चीज राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है अल्टर। ठीक है, अल्टर मतलब हम लोग वहां पे कुछ ना कुछ राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और एक होता है क्रिएट। ठीक है, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट भी आती है और कलेक्शन भी आते हैं। तो कलेक्शन का इसी ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हैं तो कलेक्शन को कैसे यूज करेंगे। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कोड को। ठीक है, तो आइए कोड की शुरुआत करते हैं कि कैसे कोड बनेगा एक सिंपल स्क्रीन के साथ। दोस्तों, आप लोग टैली टीडीएल के कोड को एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, या चाहे तो टैली डेवलपर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली टैली प्राइम डेवलपर डाउनलोड कर लेना है, किसी भी ब्लैंक फोल्डर पे एक टेक्स्ट फाइल लेनी है और उसका एक्सटेंशन .tdl रख लेना है और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट .tdl ओपन हो गया है। अब देखिए हमें करना क्या है कि गेटवे ऑफ टैली पर एक मेन्यू आइटम क्रिएट करनी। ठीक है, तो दो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है सिंबल, क्यों, क्योंकि मेन्यू गेटवे ऑफ टैली को हमें क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली लिख लिया, और देखिए मेन डिफिनीशन और डिफिनीशन के नेम के बिटवीन में कोलन सिंबल लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड फिर कोलन आइटम। ठीक, डिस कुछ भी लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माई रिपोर्ट कोलन डिस्प्ले करा दो भाई, किसको, माई रिपोर्ट को। तो दोस्तों यहाँ पे जो माई रिपोर्ट है, माई आरईपी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो माई आरईपी है ये हमारी रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, रिपोर्ट। ठीक, आप आरई लिखेंगे तुरंत रिपोर्ट लिख करके आ जाएगा, फिर आपको कोलन लगाना है और इस रिपोर्ट का नाम दे देना है। ठीक, मतलब हमने क्या किया कि गेटवे ऑफ टैली पर एक ये माई रिपोर्ट नाम से मेन्यू आइटम क्रिएट कर लिया, और इसको कंडीशन क्या दे दी भैया, डिस्प्ले करा दो माई आरईपी, और ये माई आरईपी हो गया। अब ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि टैली की जो स्क्रीन है वो रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन एंड फील्ड से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे हमने रिपोर्ट डिफाइन कर दिया, फिर इसमें हम लोग क्या लेंगे, रिपोर्ट का एट्रीब्यूट, एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट होता है फॉर्म। ठीक है,
तो हमने फॉर्म लिया और इसका नाम हमने दे दिया माई FR। ठीक, अब हमने फॉर्म को एट्रीब्यूट के रूप में ले लिया, फिर इसी फॉर्म को स्क्वायर ब्रैकेट में रख करके डिफिनीशन बना लेंगे। फिर फॉर्म यूजेस पार्ट, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट ले लेंगे, ठीक, और इसका नाम दे देंगे माई PRT। ये जो मैं दोस्तों लेफ्ट राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ये आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रिपोर्ट फॉर्म पार्ट है ना, ये क्या है, फिक्स नेम होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। अच्छा, अब देखिए पार्ट को फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है भाई, हमने पार्ट डिफाइन कर लिया। अब पार्ट का एट्रीब्यूट कौन होता है, लाइन, तो हम लोग लाइन ले लेंगे माई LN। ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग ये वाला भी ले लेंगे और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फिर हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, फील्ड और माई FLD। ठीक है, फिर इसको कॉपी करके फिर इसको डिफाइन कर देंगे। तो अब स्क्रीन हमारी बन गई, पूरी एक स्क्रीन बन गई। लेकिन फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है सेट एज, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन अगर डिस्प्ले कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे और लिख देंगे भैया वेलकम टू टैली TDL वर्ल्ड। इतना लिखने के बाद हम लोग इस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर इस फाइल को हम लोग अपने टैली में लोड कर लेंगे। ठीक है, जहां पर भी ये फाइल हो उस फाइल पाथ को यहां से लोड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माई रिपोर्ट का मेन्यू आइटम क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही इस पे एंटर करेंगे तो देखिए रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन बन तो गए लेकिन दिख नहीं रहे ना। दिख कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड। फील्ड ही वैल्यू को शो कराता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब फील्ड के और भी एट्रीब्यूट होते हैं, हमें इसको थोड़ा सा कलरफुल करना है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है अगर उसको कलर करना है तो उसका एट्रीब्यूट क्या होता है, कलर। बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, CO। देखिए कलर आ गया। कलर आप लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने रेड दे दिया और कंट्रोल S कर दिया। ठीक, वापस से टैली में गए और इसको फिर से रीलोड कर दिया। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वेलकम टू टैली TDL वर्ल्ड था, ये क्या हो गया है, रेड कलर का हो गया है। ठीक है, अब अगर इसके बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं चेंज करके, बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा, BLA, ओ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, BLACK। ठीक, अब वापस से इसको क्या करते हैं, रीलोड कर लेते हैं, F1 F4। तो देखिए इसने इसकी फील्ड के बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया, कलर को रेड कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर स्क्रीन की बात करें तो मान लेते हैं ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जितनी चीजें शो हो रही हैं, इस तरह की डिजाइन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर लेजर की बात करें तो इस तरह की डिजाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तो यहाँ हमने सिंगल फील्ड का यूज किया है, अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में यहीं पर ही मल्टीपल फील्ड का यूज करेंगे, उनके एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोग इस कोड की प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक अनदर फील्ड और जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसको अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्या हम लोगों को और उसमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।